अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी अपडेट के साथ। नाजरीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के गिर्द जो रही वो परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी को लेकर मामला था। गुज़श्ता रोज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि जनाब अगर आप परवेज़ इलाही को कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तो DG NAB के अगेंस्ट जो है वो वारंट गिरफ़्तारी इशू कर दिए जाएंगे। ये खुली जो है वो क्या उसे कहते हैं कि एक थी जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी, क्योंकि शायद कोर्ट के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था कि इस मामले को देखें। जस्टिस जो है वो अमजद रफ़ीक ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये डायरेक्शन इशू की क्योंकि उन्हें तंग आके ये किया और वो बड़े मंजे हुए एक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं अपने ज़माने के अंदर और उन्हें मामलात का सारे हथकंडों का पता है कि जनाब किस तरह से जो है वो रियासती इदारे या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कोर्ट से जो है हाइड एंड सीक खेलती हैं। तो इसलिए कोर्ट ने जो है वो बिला शुबा और विदाउट एनी हेजिटेशन ये डायरेक्शन पास की थी और उन्होंने कहा जी कि कोई भी उनको गिरफ़्तार ना करे और किसी भी लॉ के तहत गिरफ़्तार ना करे, क्योंकि इतने अरसे ये मामला चल रहा है कि उनको एक मुकदमे से बाजियाब करवाया जाता है और दूसरे मुकदमे के अंदर उनको धर लिया जाता है। ये आज हुक्म अदूली नज़र आई जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब उनको पेश करें और उनको उन्होंने ऑर्डर के ज़रिए जो है वो सारा कुछ माफ़ कर दिया और यानी कि उनके गिरफ़्तारी ना करने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन क्या किया जाए कि जो रियासत है, वक्ती रियासत जो है, हुकूमत वक्त है, वो दर पे थी कि उनको हर सूरत अरेस्ट करके छोड़ना है। पहले तो मैं कोर्ट के अंदर आपको हवाल बताता चलूँ कि कोर्ट के अंदर जो पुलिस वाले थे वो वकला को ये कहते रहे कि जनाब परवेज़ इलाही साहब को बाहर लेकर आएँ। एक शुबा था, एक शक था कि जनाब उनको बाहर लाया गया तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब पुलिस वाले ने देखा कि ये भी मामला नहीं चल रहा तो फिर उन्होंने ये किया कि जनाब उन्होंने नैब वालों को कहा कि आप यहीं रुकें, उनको अरेस्ट करना है दोबारा। नैब वालों ने कहा कि जनाब आप जो है वो गिरफ़्तारी हम करेंगे, आप साइड पे हो जाते हैं, सारी बात तो हमारे ऊपर आन पड़ती है, हम ये गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। वो पीछे बैक फुट पे चले गए। तब ये प्लानिंग की गई कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और वही हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी पंजाब पुलिस को कि जनाब इनको इनकी रिहाइशगाह तक बाहिफाजत छोड़ कर आया जाए और वो उनको लेकर चले भी गए। जब वो अपने घर के थोड़े ही फासले पर थे तो दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर उनको अरेस्ट कर लिया और MPO के तहत जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उसके तहत उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया है। उसके अंदर भी मनाजिर जो है वो देखने में आए कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो उनके लॉयर भी थे, वो उनको उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, उनको भी खींचा उन्होंने। वो जाहिर है वो फिर साइड पे हट गए और उनको जो परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट कर लिया गया और इतलात ये है कि उनको इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। वहाँ की पुलिस जो है उनको मामलात में देखेगी। लेकिन बड़ी एक कानूनी दिलचस्प जो है वो बात आपको नोट करना पड़ेगी कि एक शख्स पिछले इतने दिनों से हिरासत में हैं और ये अली मोहम्मद खान जो PTI के थे उनके मुतल्लिक भी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब एक शख्स आपकी हिरासत में है इतने अरसे से, तो वो आपके अमन व आमा की सूरत हाल को डिस्टर्ब करने के लिए वो कैसे उसके अंदर वो हो गया, उसने क्या बयान दिया, क्या बात की, तो ये कोई मामला समझ नहीं आता। बहरहाल एक हथकंडा है जिसको आजमाया जा रहा है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है उनको एक मुकदमे से दूसरे, इसी तरह से जो है वो जो ईमान मिजारी हैं उनको भी दे पर दे पर्चे उन पे दिए जा रहे हैं। उन्होंने भी एक पिटिशन गुज़श्ता रोज़ फाइल कर रखी है, सलमान अकरम राजा साहब उसमें पेश हो रहे हैं कि जनाब एक फ़हरिस्त दे दी जाए, पता चल जाए कि कितने मुकदमात हैं, क्या है, ताकि हम कानूनी अपनी चाराजोई कर सकें। ये आम शख्स के साथ भी ये मामला है। ये तो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, लेकिन जब कोई आम शख्स के ख़िलाफ़ कोई ताकतवर जो है वो फ़र्द या कोई ग्रोह उनके पीछे पड़ जाता है तो इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके उन्हें किसी एक FIR से दूसरी FIR के अंदर धर लिया जाता है और बेचारे वो बिलबिलाते रहते हैं और पुकारते रहते हैं। फिर वो ज़ाहिर है माशरे से ग्रज रखते हैं, सोसाइटी से, फिर वो अच्छे शहरी कहाँ बन पाते हैं। ये सोचने की एक बात है। बहरहाल दूसरी खबर ये है कि जनाब बिजली के नरखों के मुतालिक जो प्रोटेस्ट है उसको दिखाने के ऊपर मीडिया पर पाबंदी लग चुकी है।
ये इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का मामला है। IMF ने ये भी कहा है कि जनाब जो यहाँ पर जो लग रहे हैं आपके ऊपर, जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर कोई कमी नहीं होगी, वो वैसे रहेंगे। लिहाजा जो बिल भारी भरकम है वो आम शहरियों को अदा करना पड़ेंगे। इसके अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या होती है। कैपेसिटी पेमेंट वो होती है जी, IPP कुछ इदारे हैं हमारे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई ऐसे अफराद हैं जिनके साथ हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनको कुछ पेमेंट आपने अदा करनी ही करनी होती है। आखिरी इतला के मुताबिक जो 2024 के अंदर होगी वो 10 अरब रुपीज़ यानी 20 अरब के लगभग जो है वो पेमेंट आपको 2024 साल के करनी पड़ेगी। ये सारी सारिफीन के बिलों के अंदर लग कर आती है और ये हमारी हुकूमतें हैं जिन्होंने इस तरह के नाकिस मुआहदे किए हुए हैं जो हमारे ऊपर आन पड़े हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा कि जनाब ये मुल्क अब किस तरफ जाएगा। आम शख्स बेचारा बिजली का बिल अदा करेगा, अपने खाने पीने के इंतज़ाम करेगा, अपनी मेडिसिन का बंदोबस्त करेगा, अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करेगा। अब ये जो है वो समझना पड़ेगा हुकूमत वक्त को, निगरान गवर्नमेंट को, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं, अब ये आने वाला वक्त ही इसके बारे में बता सकता है। लेकिन IMF ने भी जो अगला पॉइंट है बताने वाला, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जनाब आप कुछ भी इसके अंदर जो है वो हम आपको रिलैक्स नहीं कर सकते, ये टैक्स आपको लगाना पड़ेंगे। बिजली का मीटर कट जाएगा, कनेक्शन उसका काट के ले जाएंगे, उसके बारे में बेचारा आम एक सारिफ है वो चारा जोई करता फिरेगा, कानूनी अपनी बत्ती उसकी कट जाएगी। तो ये बड़ी एक नाकिस सूरत हाल हो गई है। लेकिन एक जो बात समझने से कासिर है कि हुकूमत वक्त ने ये डायरेक्शन क्यों पास की है जो कि पसे पर्दा है कि जनाब प्रोटेस्ट ना दिखाए जाए। दिखाने दे, अब इतना तो गुस्सा आवाम को निकालने दे भाई कि वो कुछ कहना चाहते हैं, वो अपनी दाद रसी नहीं कर पा रहे तो अपना गुस्सा कम से कम निकालना चाहते हैं, वो तो उनको निकालने दिया जाना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो है वो ये पाबंदी आयद ना हो। एक पटिशन भी इस मामले में जो है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गालबन पेंडिंग है, जिसके अंदर इल्तजा ये की गई है कि जनाब जिन अशखास को जो है वो बिजली रियायती नरखों पे दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उनको ख़त्म किया जाए। उनका बर्डन भी आम आवाम पर पड़ रहा है। अब एक आम शहरी जो है वो बिल्कुल कि उसके नाक से पानी गुज़र रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पर अल्लाह ताला जो है मामलात को बेहतर करे। अगली जो ख़बर ये है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब के कवानीन के मुतल्लिक जो पटिशन है उसकी आज समाअत हुई और एक लिस्ट फराहम की गई जिसके अंदर ऐसे पॉलिटिशियन जिनको इन तरमीम से फ़ायदा हो रहा है उनकी फहरिस्त दी गई। अगेन वही कुछ ख़ानदान, कुछ अफराद, कुछ शख्स जो हैं वही उधर बैठे हैं। तो ये बड़ी एक नाकिस सूरत हाल है कि कभी भी हमारे लॉज का आम आवाम को फ़ायदा उस तरह से नहीं हुआ। वो दिन भी आएगा जब आम आवाम के लिए जो है वो कानूनी चाराजोई होगी, कानून जो है वो आम शख्स के लिए बनेंगे, तभी ये मुल्क तरक्की कर पाएगा। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए व्लॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।